सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो 9th क्लास का बनाया गया है। तो नवंबर का जो है बच्चों लोकतांत्रिक राजनीतिक किताब का तीसरा अध्याय संविधान का निर्माण। तो बच्चों, संविधान के निर्माण में पिछले वीडियो में भी आपको हमने महत्वपूर्ण बातों को बताया है और आपको संविधान के जो महत्व है उसके बारे में ही बताया है। संविधान का निर्माण, संविधान का महत्व, ये सब बातों पर जो है आपको विशेष जो है चर्चाएं हुई हैं और आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें जो है बंधी हुई है और आप लोगों से हम ये आशा करते हैं कि घर पे हमारे वीडियोज़ के अच्छे ढंग से देखते होंगे और देखने के बाद किताब के माध्यम से इसे समझने का प्रयास भी आप लोग घर पे करते होंगे और जो भी चीज़ क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराया जा रहा है उसको जो है आप लोग फेयर के कॉपी में अच्छे ढंग से लिख भी रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार के स्वप्न एवं वादे पर बल दिया था। इसमें महात्मा गांधी के बारे में बच्चों हमने लिखा है कि सन 1921 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने भारत के लिए एक स्वप्न देखा था जिसमें सभी लोग समान होंगे, सामुदायिक सद्भावना कायम रहेगी, पुरुषों एवं स्त्रियों में भेदभाव नहीं होगा और श्रेष्ठता का कोई भी स्थान नहीं होगा। तो बच्चों, इस प्रकार महात्मा गांधी चाहते थे कि सारे धर्म के लोग, सारे जाति धर्म के लोग जो है मिल कर रहें, किसी के अंदर जो है एक दूसरे के प्रति जो है कटुता की भावना न हो और जो है हमारा देश निरंतर अग्रसर हो, आगे की तरफ बढ़ता रहे। तो बच्चों, महात्मा गांधी दूरदर्शी थे। वह जो किसी भी काम को एक समान भावना से, समता के भावना से करना चाहते थे और लोगों के बीच एक सद्भावना, मेल मिलाप जो है स्थापित रखना चाहते थे। इस प्रकार जो है अगला प्रश्न जो है बच्चों कह रहा है किसी भी देश में संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो किसी भी देश में संविधान की जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें बताया है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों द्वारा मान्य होता है। संविधान लिखित नियमों का किताब होती है जो उस देश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से बच्चों लोग जानते हैं कि संविधान जो है सारे वर्ग के लोगों को, खास करके जैसे भारत जो देश है जिसमें कि अनेकता में एकता वाला देश भी कहा जाता है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सारे धर्मों का जो है यहाँ पे समागम मिलता है और हम लोग जानते हैं कि सारे धर्म जो है लोग जो है संविधान के नियमों से बने हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारा जो है स्थापित रहता है, किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है आप लोग बच्चों आज जो है पहले इस प्रश्न उत्तर को जो है अपने फेयर पे लिखेंगे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो है इसी पर थोड़ा सा हम लोग चर्चाएं भी कर लेते हैं संविधान के निर्माण पर। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान जो है लिखित नियमों का किताब होता है जो उस देश के रहने वाले नागरिकों के द्वारा मान्य होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है जो उस देश के नियमों, निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए पारस्परिक संबंधों का निर्धारित करता है। इसके अलावा यह वहाँ के नागरिकों एवं सरकारों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करता है। इस प्रकार यह नागरिकों के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों का तथा नागरिकों के एवं सरकार के संबंधों का निर्धारण करता है। संविधान द्वारा इस रूप में लिखित प्रकार के नियमों का संपादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नियम जो है एक दो आपको बता भी देते हैं। पहला है किसी भी राज्य में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं जिन्हें हम नागरिक कहते हैं। ये लोग विभिन्न समूहों, समुदायों एवं क्षेत्रों में अलग अलग निवास करते हैं। संविधान ऐसे लोगों के बीच आवश्यक विश्वास उत्पन्न करता है और उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करता है। दूसरा है, मान लो बच्चे
मान लीजिए संविधान के अंतर्गत ही इस बात का उल्लेख कर रहता है कि सरकार का गठन किस प्रकार किया जाएगा। सरकार का अंतर्गत निर्णयकारी अधिकारों किसे प्राप्त होगा, समस्त प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार एवं दायित्व सरकार के किस अंग का होगा, इस बात का निर्धारण भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों संविधान के बहुत सा नियम कानून है जिसे कि आपको जानना है, समझना है। आज के वीडियो में बच्चों ये संविधान के रूप में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर या टॉपिक समझाए गए या बताए गए उसे किताब के माध्यम से मिलाकर घर में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों इसे आप लोग लिख लें फेयर कॉपी में। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।